हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 38 साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग। और जो कमर है हमारी वो है 35 इंच। तो यहाँ पे मेरा मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लाइनिंग पर करनी है कटिंग। तो देखिए, इसको वॉश किया है तो हल्का सा वॉश करने पर ये तिरछा हो जाता है, तो इसलिए वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलने के बाद में अगर ये सिकुड़ता है तो हमारा ब्लाउज जो है खराब हो जाता है वो। इसलिए वॉश करना बहुत ज़रूरी है। वॉश करके आपको प्रेस कर लेना है। फिर आपको लेंथ जितनी है चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करना है। शोल्डर हम ले रहे हैं यहाँ पे दोस्तों 5.5 इंच ले रहे हैं। नेक की जो चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच ले रहे हैं, और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करके आपको तिरछा शोल्डर पर मिला देना है यहाँ पर इस तरीके से। और फिर आर्म होल देखना है। आर्म होल हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच शोल्डर डाउन से। और फिर देखिए, यहाँ पे चेस्ट हम ले रहे हैं 38 का चौथाई, तो 9.5 इंच में मार्क करेंगे। 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन ले लेना है। आप मार्जिन 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी। और कमर देखिए, हम लेंगे 35 का आधा, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे लेना है। और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। तो यहाँ पे जो है जितना है कमर का चौथाई प्लस 1 इंच वो आपको मार्क कर लेना है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे 8.5 इंच, और ये जो है यहाँ पे मार्जिन आपको देख लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट और कटिंग पॉइंट पे कर देना है मार्क। तो ये हमारा दोस्तों बैक पार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, ऊपर हमने जितना शोल्डर लिया था 1 इंच बढ़ा के यहाँ 6.5 इंच लेंगे। आर्म होल की लाइन हम ड्रॉ करेंगे शोल्डर डाउन वाले पॉइंट से। और फिर हमें आर्म होल का सेंटर से शेप दे देना है बैक का। ये हो जाएगा। फिर नेक हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर। तो सिंपल राउंड शेप है, आधा इंच नीचे से आपको मार्क कर लेना है। बैक नेक की जो लेंथ है दोस्तों 7 इंच है। और ऊपर हमने 2.5 इंच लिए, यहाँ पे हम 3 इंच ले रहे हैं। सिंपल हमें इसे राउंड शेप बनाना है, बॉक्स बनाएंगे और हमें यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए, इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हमें यहाँ पे शेप दे देना है। तो ये हमारा सिंपल राउंड आ जाता है। और अभी हमें यहाँ पे कर लेनी है कटिंग। तो हमारा ये बैक पार्ट जो है रेडी हो गया है। अभी हमें यहाँ पे सिंपली कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट कटिंग करने के बाद में फिर हमें फ्रंट में क्या कुछ चेंजमेंट करना है वो हम देख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये जो है बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे देखिए, बॉटम में भी जो फैब्रिक हमने इक्वल किया था वहां से भी बराबर कर लेंगे। 38 चेस्ट थी, 35 हमारे यहाँ पे कमर थी। अभी देखिए, बैक पार्ट हटा लेना है और हमें जो फैब्रिक है ना, खुला वाला भाग हमें अपनी साइड पे आगे कर लेना है। तो इस तरीके से लेना है अभी बैक पार्ट को। फिर हम ऊपर शोल्डर को एडजस्ट करते हुए जितना होगा ऊपर लेकर के आएंगे। और सामने की साइड से देखिए, पहले हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक लाइन और ड्रॉ करेंगे आधा इंच के अंदर पे हुकाई की पट्टी के लिए। तो फिर इसके अंदर हमें बैक पार्ट को सेट कर लेना है। तो ये ऐसे रखेंगे बराबर से, ऊपर शोल्डर से बराबर। और शोल्डर और आर्म होल हमें बिल्कुल सेम मार्क कर लेना है। नेक पे देखिए, आगे की लेंथ हमारी 6.5 इंच रहेगी, तो 6.5 इंच में हमें बॉक्स बनाना है और यहाँ पे सिंपल हमें राउंड शेप दे देना है। तो इस तरीके से फ्रंट का राउंड शेप हो जाएगा। और फ्रंट हमारा सिंपल ब्लाउज बनना है 4 टक्स का, तो 1/2 इंच डाउन करके फिर मार्क कर लेना है, साइड की मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सारी मार्किंग बैक को रख के जो हमें करनी होती है। अभी हम देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और आधा इंच अंदर हमें जो है फ्रंट के लिए आर्म होल की गहराई देनी है। तो गहराई हम केवल आधा से 1.25 इंच लेते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं करना होता है बैक से। और इस तरीके से अभी देखिए, अपेक्स पॉइंट पे हम मार्क करेंगे 10 इंच और 1 इंच नीचे 11 पे मार्क करते हुए। तो सामने से हमें देखिए यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरीके से नीचे भी हम मार्क करेंगे सेम। और बॉटम की प्लेट हम जो यहाँ पे 1-1 इंच दोनों साइड पे या 1.25 इंच ले सकते हैं, हमें इसको मार्क कर लेना है। अभी हमें जो है चेस्ट की देखनी है चौड़ाई, तो 8.5 इंच आएगी हमारी। चौथाई भाग करेंगे तो 35 का। तो टक्स को छोड़ते हुए आपको मार्क कर लेना है। मार्जिन हम 1.5 से 2 इंच लेंगे। तो हमने फ्रंट बैक में 2 लिया था, तो फ्रंट में भी 2 इंच लेंगे। अभी देखिए, एपेक्स पॉइंट से अंदर की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। सामने की प्लेट 1.5 इंच पीछे साइड की प्लेट के लिए मार्क करेंगे। और आर्म होल की प्लेट के लिए 1.25 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। तो ये हमारा साइड का प्लेट का मार्क हो जाएगा। और जहाँ से शेप 1 इंच आ रहा है वहां से तिरछा हमें मार्क कर देना है। आधा आधा इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे और हमें ये आर्म होल की प्लेट को डाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी आर्म होल की प्लेट हो जाती है। और एक बार आप चाहें तो यहाँ पे आर्म होल को चेक कर लीजिए, आर्म होल आपका पूरा आना चाहिए। और फिर आप मार्जिन ले लीजिए 1.5 से 2 इंच। तो ये हमारे दोस्तों फ्रंट पार्ट जो है बन करके रेडी हो जाता है। और इस तरीके से हमारी सारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अभी हमें कर लेनी है सिंपल सी कटिंग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद है, तरीका पसंद है, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए, ये हमें सिंपली यहाँ कट कर लेना है।
और ये कटिंग करने के बाद में फिर हमें स्लीव में कैसे कटिंग करनी है वो भी हम देखेंगे। तो जहाँ पे टक है यहाँ पे हल्का सा ट्रायंगल बना के बाकी हम बराबर से कट कर देंगे, और जब हम प्लेट डालेंगे उसके बाद में हम इस पार्ट को भी बराबर कर लेंगे। अभी मैंने ट्रायंगल सा छोड़ दिया है। तो इस तरीके से करने के बाद में, और अभी हमें स्लीव लेनी है। तो बचा जो पार्ट था वहाँ से देखिए स्लीव के लिए डबल फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड करेंगे। स्लीव की लेंथ हमें यहाँ 6 इंच रखनी है, तो यहाँ पे मैं 8 इंच ले रही हूँ। 1 इंच 1.5 इंच नीचे बॉटम में फोल्ड कर दूंगी, हाफ इंच हमारा आर्म होल साइड पे स्टिच में जाएगा, इसलिए मैंने 8 इंच यहाँ पे ले लिया। 3.5 इंच अंदर एक मार्क करेंगे, यहाँ से आर्म होल देखेंगे 16 इंच है तो 8 इंच पे मार्क करेंगे। अभी जो मार्जिन है इसके लिए हमें फैब्रिक जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से हमें आर्म होल की दे देनी है शेप। तो शेप आप ऐसे अच्छे से देख लीजिए। देखिए इस तरीके से यहाँ पे बॉटम जो हमारा दोस्तों 6.25 इंच है, तो 6 इंच में मैंने मार्क कर लिया है, और इस तरीके से 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। स्टिचिंग के समय हम एग्जैक्ट 6.25 इंच ही स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे शेप है वैसे हमें कट कर लेना है। अभी हमारा मार्जिन नहीं है, साइड में मोहरी में है लेकिन ऊपर नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कट लगा लेना है जहाँ स्टिचिंग पॉइंट है, और फिर जो जॉइंट के लिए ना हम एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे जॉइंट करेंगे। इसी का जो पार्ट है देखिए बचा हुआ, इसको हम ऐसे तिरछा रख करके यहाँ पे सेट कर देंगे, तो ये हमारा जॉइंट का पार्ट आ जाएगा ऐसे। तो इसको हम यहाँ जॉइंट लगाने के बाद में फिर हम इसके बराबर से साइड से स्टिचिंग कर देंगे। तो देखिए 2 इंच आ रहा है, ऐसे जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वो कट जाएगा। आप अभी छाटिए या स्टिच करने के बाद भी छाट सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव हो जाती है कुछ इस तरीके से। अभी हमें मेन फैब्रिक पे कैसे रख के कटिंग करना है वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं लाइनिंग पर। अब हमें केवल मेन फैब्रिक पे लेना है, और देखिए इसका सीधा भाग हमें अंदर रखना है, रॉन्ग साइड ऊपर रखना है, और यहाँ पे जो पाइपिंग लगी हुई है वो हम स्लीव में डालने वाले हैं, ऐसे रखेंगे। तो बैक में हम प्लेन रखेंगे, स्लीव में जो है हम पाइपिंग लगा देंगे। अभी देखिए बॉटम से 1 इंच जो है ज़्यादा लिया है, सामने से बराबर रखा है जॉइंट पार्ट पे, बाकी साइड पे आधा इंच हम रखेंगे। फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से हमें सेट कर लेना है, और स्लीव को हम बिल्कुल बॉटम से मिला के रखेंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये हमारी स्लीव हो जाती है, और अभी हमें यहाँ पे कर लेनी है कटिंग। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये जो है कटिंग कंप्लीट हो जाती है 38 साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।